नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। छतरपुर नगर पालिका परिषद भ्रष्टाचार के मामले में एक बार फिर घिर चुकी है। मामला यह है कि पीड़िता किरण तिवारी का केंद्रीय विद्यालय के पीछे भूमि खसरा क्रमांक 453 मौजा सौरा तहसील और जिला छतरपुर में एक 40x50 का प्लॉट स्थित है, जिस पर नगर पालिका ने सारे नियम कानून को ताक पर रखकर रामदेवी मिश्रा का पीएम आवास बना दिया है। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं किरण तिवारी, जो अपनी समस्या को लेकर के आई हैं। किरण, किस प्रकार से आपका ये प्लॉट पर पीएम आवास बना है? मेरा सेंटर स्कूल के पीछे प्लाट है, जिस पर रामदेवी मिश्रा का पीएम आवास बनवा दिया गया है। हमारे बीच में किरण तिवारी के पत्नी गिरिजा तिवारी मौजूद हैं। आइए पूरी कहानी उनकी जवानी आपको सुनाते हैं। किस प्रकार का मामला तिवारी जी? भाई साहब, हमारा एक प्लाट सेंट्रल स्कूल के पीछे है सौरा मौजा में। वहां पे नगर पालिका ने भ्रष्टाचार करके रामदेवी से सांठगांठ करके प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बना दिया है रामदेवी के नाम से। पहले तो हम आपको ये बता दें कि नगर पालिका कितना अंधेर डंगी मचाए पड़े है। मेरा प्लाट जो है जे सौरा रोड में 2 रोड का चौहद्दी तक नहीं पड़ी इनने, और जियो टेक्निक तो क्या की हुई, कुछ नहीं करा भाई साहब। इनने दोनों रजिस्ट्रियों की चौहद्दी नहीं पड़ी। मेरी चौहद्दी है, मेरी चौहद्दी में 2 तरफ रास्ताएं हैं, एक पूर्व में और एक दक्षिण में। और जो नगर पालिका ने मकान बनाया, ये मेरी चौहद्दी साहब, आप कैमरा में देखिए भाई साहब, ये है मेरी चौहद्दी। माने 2 तरफ रास्ता है, एक चीज। और दूसरा मैं ये नक्शा भी दिखा देता हूं कि 2 तरफ रास्ता है मेरे में, आपको देखिए भाई साहब, जो ये है 2 तरफ रास्ता का मेरा प्लाट है, 2 तरफ रास्ता का स्पष्ट मैंने हाईलाइट किया है। और जो ये मकान बना है, ये 2 तरफ रास्ता का मकान बना है। ये है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो नगर पालिका ने बनाया है रामदेवी के नाम से। ये वाला दक्षिण का और ये वाला पूर्व का रास्ता। और नगर पालिका, देखिए नगर पालिका ने जे मैंने निकलवाई है, जे आरटीआई के तहत निकलवाई है जी रजिस्ट्री। इसमें रामदेवी की रजिस्ट्री है, इसमें केवल पूर्व की ओर रास्ता है। कितना गर्दी में चाहिए नगर पालिका ने भ्रष्टाचार किया है। अब क्या किया, कैसे किया, जो नगर पालिका जाने। और तो ये तो ठीक है, जिन जो रामदेवी है, रामदेवी तो पहले रामदेवी का जो खसरा नंबर है 461 और मेरा 453, इस विषय में एसडीएम कोर्ट पहले ही बता चुका है। ये कोर्ट का आदेश है माननीय अनुभागीय अधिकारी दंडाधिकारी छतरपुर का कि 461 453 से दक्षिण दिशा में 100 मीटर दूर शुरू होता है। इसी आदेश को रामदेवी ने अपर सत्र न्यायालय छतरपुर में याचिका लगाई थी, जो हारी है। ये स्वयं रामदेवी है इसकी याचिका करता, जो कोर्ट ने स्पष्ट से बताया था। 13 नंबर खंड का नंबर 13 अपर सत्र न्यायाधीश छतरपुर गोपाल भार्गव की उसमें ये है कि जो एसडीएम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सत्य और सही है। रामदेवी गलत जगह बैठी है। इसको मानकर एसडीएम ने 145 की कार्यवाही कर रामदेवी को वहां से हटा दिया था। पर उसने नगर पालिका, अब मेरी नगर पालिका साहब, देखिए भाई साहब नगर पालिका कारनामा कि नगर पालिका ने उस पर बिना कुछ देखे समझे उनसे सांठगांठ करके मकान बना दिया। नगर पालिका ने जो तहसीलदार से जांच कराई, जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद नगर पालिका ने फिर क्या किया? अरे भाई साहब, पहले तो ये था कि जैसे ना हमें पता चला तो हमने शिकायत करी, तो उसने 2 पत्र दिए, एक तहसील को जांच के लिए और एक रामदेवी को। इस हेतु के अपने दस्तावेज लिया, रामदेवी पास दस्तावेज थे नहीं लाए, एक ही दस्तावेज लाए। हाँ, तहसीलदार साहब ने जांच करके स्पष्ट कर दिया कि जो रामदेवी के नाम से नगर पालिका ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकान बनाया है, वो किरण तिवारी यानी मेरी पत्नी के नाम से मेरे प्लाट पे बना दिया है। और रामदेवी के प्लाट पे ने 2 शब्दों में लिखा, शिकायत करता जो है शिकायत करता किरण तिवारी पत्नी गिरिजा तिवारी के प्लाट पर बना है, के पर बना है, एवं उसने अपने पर नहीं, माने रामदेवी ने अपने पर नहीं बना है। हाँ, तो उसके बाद जरूर नगर पालिका ने उसको 3 नोटिस दिए। मतलब नगर पालिका ने स्वीकार कर लिया कि गलत आवास बन गया है। जब तहसीलदार ने लिख के दिया कि आपने गलत बनाया है, तो फिर उन्हें मजबूर मानना पड़ा कि बना है। लेकिन हाँ, कहने के लिए उसको 3 नोटिस दिए कि हमारे 2 लाख की राशि जो हमने आपको दी है अनुदान राशि, वो आप वापस करें। तो 3 नोटिस दिए। पहला नोटिस दिया
21/6/24 को, दूसरा नोटिस दिया 8/8/24 को, और तीसरा नोटिस जो अंतिम नोटिस सूचना पत्र के नाम से दिया है 28/8/24 को। आप देखिए नगर पालिका क्या इस नोटिस में क्या उल्लेख किया उन्होंने? नोटिस में ये लिखा है कि आपने राम देवी आपने अपना मकान जिनका है श्रीमती किरण तिवारी की भूमि पर बना लिया है, अपनी पर नहीं बनाया है। आपने हमारे साथ जालसाजी की है, 420 की है, अर्थात आप हमारे नगर पालिका की 2 लाख राशि जमा करो, अन्यथा आप पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और सुनिए साहब, नगर पालिका यहाँ तो दंडात्मक कार्रवाई वसूली के लिए रखती है, और बाद में उन्होंने 29/11 यानी इसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने बाद 29 नवंबर को उसको एक 50,000 की किस्त और जारी कर दी। मतलब 3 नोटिस उन्होंने वसूली के लिए दिए जी, तो पैसा जमा करें जी, और इसके बाद भी राशि जारी साहब नगर पालिका भी आप देखिए काले कानून भ्रष्टाचार बिल्कुल सर चल के बोलता है। आप वहां जा सुनते हैं, उनने 50,000 की राशि जारी कर दी। फिर हमने कहा भैया आप तो उससे बोले रहे थे, वापस ले रहे थे। हाँ, फिर हमें समझाए कि लाने उन्हें एक थोड़े पत्र जरूर थाना कोतवाली में भेज दो। तो अभी तक मुझे मांगा रहे 2 लाख रुपया रामदेवी से, और फिर भेज दो उन्हें सिटी कोतवाली है कि 2.5 लाख लगेगी हमसे, इसके ऊपर बैठाने का कार्रवाई करो, और इसने हमें जो है झूठ शपथ पत्र गलत दस्तावेज दे के हमें धोखा देके मकान बना लिया है, ऐसा करके। तो अब नगर पालिका तो उसे छुपाई देगी ना, तो एक पत्र भेज दिया उसने थाना सिटी कोतवाली को, और फिर बीच में जाने का ध्यान में आया कि एक पत्र भेज दिया उन्होंने थाना रोड को, या वैधानिक कार्रवाई करो। भैया दोनों को हुई थी, कोई वैधानिक कार्रवाई हुई, फिर हम भी पर पुलिस का कहना है, पुलिस कह रही कि नगर पालिका आके उपस्थित होकर हमारे यहाँ एक कर्मचारी अधिकारी अधिकृत करके आके स्वयं आके यहाँ FIR दर्ज कराए, उसके दस्तखत होंगे, यहाँ उसको बनाया जाएगा कि हम FIR करता, लेकिन वो पत्र भर भेजते हैं और वो माने तो, और वो आ रहे हैं तो परेशान दोनों थानों में यही कहा हमसे। इसकी मतलब इनने केवल पत्र भेजा और पूरी फाइल नहीं भेजी, कोई और दस्तावेज नहीं भेजी। पुलिस तो यही कहती है कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं भेजे, और ना दस्तावेज भेजते तो बने स्वयं नगर पालिका का अधिकारी। नगर पालिका क्या करेगी? केवल रामदेवी मिश्रा पर FIR हो कि नगर पालिका के कोई कर्मचारी दोषी है? अब पुलिस तो यही कह रही भाई साहब कि रामदेवी जितनी दोषी है सो है ही, बात तो मालूम दिखाई नहीं कि तो जब कोर्ट को वायलेशन कर दो, 145 को वायलेशन कर दो, 68 को वायलेशन कर दो, लेकिन मैं नगर पालिका ने कछु बड़ो भ्रष्टाचार करो, जिसे नगर पालिका भी जांच के घेरे में है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, विनोद गुप्ता, गौरव अखंड गौरव न्यूज से। सर एक जानकारी चाहिए थी, नगर पालिका ने एक पत्र भेजा था आपके पास कि किरण तिवारी के प्लॉट पर कोई रामदेवी मिश्रा ने PM आवास बना लिया फर्जी तरीके से, तो आपके पास भेजा था उन्होंने कि वैधानिक कार्रवाई की जाए। नहीं तो पहले वैधानिक कार्रवाई मतलब वो करनी है कि वो जो जिसने निरीक्षण करके अनुमति दी, किस्त दी है, उनने उस पर क्या कार्रवाई की है? उनने तो पत्र था, तो मैंने कहा उसको मुझे बनाओ साथ में, पूरी पत्र भेजो। अच्छा, हाँ, जैसे यदि मकान तो हमने बनाया, लेकिन किस्त आती, पूरी किस्त तो आती नहीं है एक साथ में। हाँ हाँ, कई किस्तों में आता नहीं आता है। बिल्कुल। तो आदमी जाकर निरीक्षण करता है, उन्होंने निरीक्षण में क्या पाया, किस जगह पर था, वो जब गलत गलत था तो उन्होंने वहीं के दूसरी किस्त जारी क्यों की? बिल्कुल, है ना? हाँ। नाम भी कोई FIR में तुमने फिर दोबारा पत्र नहीं भेजा हमको। अच्छा, आपने ऐसा नगर पालिका से बोला था CM से? हाँ, ये FIR उसका भी नाम भेजे जिसने कर्मचारी ने गलती की है। बिल्कुल, चलो, है ना? चलिए कलेक्टर साहब को दिलवाते हैं फिर एक आवेदन। हाँ, ऐसे क्या भाई कोई अपने मर्जी थोड़ी मकान बना लिया। आप गए, आपकी टीम गई, टीम ने निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद सही पाया तो आपने दूसरी किस्त जारी करी। बिल्कुल, ठीक है सर। ठीक। हाँ यादव जी नमस्कार, विनोद गुप्ता, गौरव अखंड गौरव न्यूज से। हाँ, अरे एक जानकारी चाहिए थी, ये नगर पालिका ने 12/8/25 को आपके पास एक पत्र भेजा था। अरे वो किरण तिवारी के प्लॉट पर एक कोई रामदेवी मिश्रा ने मकान PM आवास बना लिया है, तो उसकी FIR के लिए भेजा था इन्होंने, नगर पालिका ने एक पत्र। नगर पालिका पत्र भेजने
में अकेले तो थोड़ी ना काम बनेगा। वो पत्र FIR के लिए नहीं भेजा था, उनके पास ना प्रॉपर उनका डॉक्यूमेंटेशन था उसमें उनका, अच्छा, ना वो प्रॉपर को ये जानकारी है कि वो कोतवाली क्षेत्र में है या यहाँ पे। हमारे हिसाब से वो कोतवाली क्षेत्र में है, तो वो यही नगर पालिका यही डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसको कोतवाली में कराया गया है यहाँ पे। दूसरा कोई अधिकारी पत्र भेजने के लिए थोड़ी ना होता है, जो जांच करता अधिकारी है उसी की तरफ से FIR होगी, तो उसको भी थाना उपस्थित आना पड़ेगा। हाँ, मतलब नगर पालिका ने जिससे भी जांच कराई उसको आना चाहिए, उसको आना चाहिए, उनको मुकदमा कायम कराना चाहिए। उसमें अगर जिसने PM आवास वगैरह दिए हैं तो वो भी उसमें दोषी है, तो वो भी सबको उनको करना चाहिए अगर जांच करानी CMO मैडम तो। बिल्कुल। भाई कैसे बिना गलत तरीके से आपने आवंटित कर दिया पैसा। तो क्या लगता है नगर पालिका ने घुमाने का काम करेगा, क्योंकि जैसे FIR कराने जा नहीं रही, उनसे कह रही कि हमने पत्र भेज दिया। वो जो ऑथेंटिफिकेशन है पूरी जो जगह है वहाँ पे, हाँ। पहले तो उसको निर्धारित करें कि भाई वो कौन से वार्ड नंबर में आ रही है और वो वार्ड नंबर कौन सा थाना क्षेत्र है, तो वो उनको निर्धारित करना पड़ेगा। दूसरा, उसके बाद जिस अधिकारी ने जांच करी है वो स्वतः आके यहाँ अपने FIR कराएगा, और किस जांच आदेश वगैरह जो उन्होंने दिए हैं वो पूरे जांच आदेश वगैरह सब उसमें लगाने पड़ेंगे। हाँ, ये 420 का मामला है, बिना कागजों के सिद्ध थोड़ी ना होता है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित। ठीक है, तो करते हैं, या तो कलेक्टर साहब से बात करते हैं या फिर उन्हीं लोगों बात से। करके उसे प्रॉपर करा लीजिए उनको। जी हाँ, जी ठीक। हेलो मैडम नमस्ते, विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज से। हाँ बताइए। मैडम ये पूछ रहे थे वो किरण तिवारी के उस PM आवास वाले मैटर में क्या हुआ? किरण तिवारी वाले मैटर में दे तो दिया है, अब वकील साहब से फाइल आ जाए, आजकल हम दिखवा लेंगे। नहीं, FIR के लिए जो आपने पत्र भेजा था तो पुलिस कह रही है कि उसमें नगर पालिका के उस कर्मचारी को भी मुलजिम बनाएंगे। बोले वो उसका नाम ही नहीं भेज रही। अभी TI साहब से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि CMO का नाम CMO थोड़ी भेज देगा, नहीं, CMO का नाम शासन के लिए जाए। CMO के अलावा मतलब इंजीनियर जो हम सर्विस में जितने लोग हैं उनका सबका ही नाम जाएगा। बिल्कुल। पूरी रिपोर्ट शासन को जाएगी और साथ के लोगों पे साथ की अनुशासनात्मक कार्रवाई जो होगी पहले वो प्रस्तावित होगी, बिल्कुल, उन पर डायरेक्ट नहीं होती है FIR। हाँ। तो हो रही कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे क्या? अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भेजेंगे, लेकिन पूरी गलती जब उसमें सामने वाला एफिडेविट दे रहा है और कर्मचारियों को गुमराह कर रहा है तो गलती तो उन्हीं की है ना, जिसने लिया है पैसा। हाँ, लेकिन पुलिस कह रही है कि उसमें एक व्यक्ति पे FIR नहीं हो सकती है। तो बोलते हैं एक व्यक्ति नहीं हो सकती, भाई कर्मचारियों को भी गुमराह, अगर उसने एफिडेविट दिया है तो सारी जवाबदारी एफिडेविट देने वाले की है। आप जहाँ अपना प्लॉट बताओगे हम तो उसी को मानेंगे ना, हमारे पास थोड़ी ना खबरों का रिकॉर्ड रहता है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर रजिस्ट्री का भी मिलान नहीं किया ना, दोनों की चौहद्दी में भी काफी अंतर है, दोनों लोगों की रजिस्ट्री की मौके। हमारा काम नहीं होता ये, ठीक है। हमारे काम में अगर ये राजस्व का भी हम देखने लगे तो राजस्व विभाग ही बंद हो जाना चाहिए। आपने देखते हैं कि उसके पास रजिस्ट्री या पट्टा है कि नहीं, आप वो गलत जगह का बता रहा है तो ये उसकी जवाबदारी है। आपने कोई अपना कर्मचारी अधिकृत किया क्या FIR कराने के लिए? हाँ किया है, लेकिन अब मैं ऑफिस में फाइल देख के बता पाऊंगी, सब चीजें मैं फोन पे घर से थोड़ी बता पाऊंगी। हाँ, मतलब गए वो FIR कराने जिसको आपने अधिकृत किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजना PM आवास योजना है, PM आवास योजना की राशि का भारी दुरुपयोग किया जा रहा है, वहीं पीड़ितों को परेशान किया जा रहा है। आप स्पष्ट तौर से इस मामले से समझ सकते हैं कि PM आवास की राशि का दुरुपयोग तो हुआ ही है, वहीं किरण तिवारी के अधिकारों का हनन हुआ। और बताओ ना, अबे हमें इतना ही नहीं, हमने कहा करोगे फिर कह रही CM हेल्पलाइन, तो CM हेल्पलाइन ने गलत तहसील का पत्र आने के बाद इन्होंने नोटिस दे दिए राम देवी को गलत जगह बन गया, और हमारे CM हेल्पलाइन की जो दस्त देने बंद कर दो कि किरण तिवारी के पास कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए इनकी CM हेल्पलाइन बंद की जाए। हमने फिर CM हेल्पलाइन कर दी, तो अब देखिए उसमें इन्हें लिख दिया कि हाँ गलत बना है। इन्हीं की दो रिपोर्टें। अब केस नहीं चला तो विधानसभा में हमने प्रश्न उठाया, विधानसभा में प्रश्न उठा तो इन्हें विधानसभा में लिख दिया कि हमें जानकारी नहीं लगी।
जबकि अभी सत्र माने शीत सत्र दिसंबर में लगी और इनको पत्र में गया था जून में कि ये गलत जगह बना। इनने क्या झूठ रिपोर्ट लगा दी, विधानसभा को गुमराह किया, माने लोकतंत्र मंदिर को गुमराह किया कि हमें जानकारी लगी, इसकी पहले जानकारी मिल चुकी थी, तो इन्हें विधानसभा को गुमराह किया, सीएम हेल्पलाइन पे मध्य प्रदेश शासन के मुखिया मुख्यमंत्री को गुमराह किया। और तो देखिए मैंने ये पत्र 4 बार डीएम छतरपुर को दिए, माने दंडाधिकारी कलेक्टर छतरपुर को, कोई कार्यवाही नहीं हुई। और ये 2 पत्र जो थानों को दिए थे, इन दोनों का रेफरेंस करके मैंने माने श्रीमान अधीक्षक पुलिस अधीक्षक छतरपुर को दिए, कोई कार्यवाही नहीं हुई भाई साहब। और नगर पालिका की तो क्या करिए, क्या इनका माने के स्वयं भूवे कुछ नहीं, एक वो हम दूसरी नास्ती, भ्रष्टाचार करे चलो। अब आप बताओ भाई साहब क्या करना चाहिए? तो देखिए डॉक्टर मोहन यादव जी, आप मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि हम प्रदेश में कानून का राज कायम करेंगे, लेकिन आपके प्रदेश में छतरपुर नगर पालिका सीएम हेल्पलाइन का मजाक उड़ा रही है, सीएम हेल्पलाइन को बदनाम कर रही है और बिना निराकरण के झूठी रिपोर्ट लगा करके लोगों की शिकायतें बंद कर रही है। और छतरपुर जिले के कलेक्टर पार्थ जायसवाल जी, आप भी सुन लीजिए, आपको इस पीड़ित ने 4 आवेदन दिए, लेकिन नगर पालिका ने आज तक आपके आवेदनों पर कोई जांच नहीं की, ना ही कोई कार्रवाई की। तो आप क्या अपेक्षा रखते सरकार से और जिले के कलेक्टर से? अब अपेक्षा हम मन तो हार वाले की अपेक्षा क्या है कि नगर पालिका ने जो भ्रष्टाचार किया है, तो अब हमारा प्लाट तो मिलना ही चाहिए। दोषी राम देवी उस पर तो कार्रवाई हो, हमारा प्लाट गलत दंडात्मक कार्रवाई हो, लेकिन नगर पालिका के भ्रष्ट कर्मचारी सीओ माधुरी शर्मा, एई देवेंद्र धाकड़ और उपाध्यक्ष गोकुल प्रसाद प्रजापति पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि इनके भ्रष्टाचार की जांच हो और इनको निलंबित बर्खास्त कर जेल भेजना चाहिए। बड़ा भ्रष्टाचार किया है और जिस सबको धक्का बना रहे हैं भारत माने के मध्य प्रदेश की सरकार को, मध्य प्रदेश की विधानसभा को, भारत के संविधान को धक्का बता रहे हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर पार्थ जायसवाल जी, आपसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि इस भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें और पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करें। इस प्रकार की खबरें देखने के लिए बने रहिए अखंड गौरव न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज साहस।